सा यानी साक्षात, ई यानी ईश्वर। साईं बाबा साक्षात ईश्वर थे। वह सद्गुरु थे यानी मोक्षदाता गुरु थे। इसमें गु ये शब्द अंधकार का, तो रू ये शब्द उस तमारूपी अंधकार का नाश करने वाला है। शास्त्रों में गुरु को भवरोग वैद्य कहा गया है। आनंद मानद कार प्रसन्न ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगींद्रमिड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरु नित्यामह नमामि, यानी स्वयं आनंद रूप दूसरों को आनंदमय बनाने की क्षमता रखने वाले आध्यात्म प्रसाद युक्त ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगेश्वर पूजनीय मम भवरोग वैद्य ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। शास्त्रों में गुरु की स्तुति करते हुए उसे परमात्मा स्वरूप ही कहा गया है। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मानंद परम सुखद भवभयहरणम केवल ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश्य तत्वमस्यादि लक्षणम एक नित्य विमलचल सर्वदी साक्षी भूतम भावातीत त्रिगुण रहित सद्गुरु तम नमामि। जो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, ऐसे परम सुखद सांसारिक भव दुख का हरण करने वाले केवल ज्ञानमूर्ति द्वंद्व से परे आकाश जैसे व्यापक तत्वमस्यादि वाक्य को बोध कराने वाले अद्वितीय नित्य शाश्वत अमर अविद्या आदि दोष से परे परिणाम रहित सारे दोषों से मुक्त केवल साक्षी रूप ऐसे भावातीत संत गुण एवं गुण रहित सद्गुरु को मैं त्रिकाल प्रणाम करता हूँ। इस संदर्भ में साईं बाबा ने अपने भक्तों को एक उद्बोधक कथा सुनाई। वो कहते, एक बार बाबा वन में विहार करते समय अकल्पित रूप से उन्हें गुरु के दर्शन हो गए। इस बारे में वो कहते हैं कि एक बार हम चारों अध्यायी अध्ययन और पठन पूर्ण करने के बाद ब्रह्म के बारे में आपस में चर्चा वार्तालाप में रम गए। एक ने भगवद गीता के 6वें अध्याय का एक श्लोक उद्वरेदात्मनात्मनामम यानी खुद का उद्धार खुद ही कर लेना चाहिए ऐसा कहा। यह कर्मयोग ही है। तो दूसरे ने कहा संकल्प विकल्प रहित निर्वासन एवं एकाग्र चित्त संयम वही सही, ये आत्मसंयोग एवं ध्यान योग है। तो तीसरे ने कहा सदा अनित्य विकारी अशाश्वत जग का विचार छोड़कर नित्य अविनाशी ब्रह्म का विचार करना ही योग है, ये ज्ञान योग कहलाता है। तो चौथे का विचार इन सब बातों से अलग था। उसने कहा शास्त्र सम्मत विहित आचरण करके गुरुचरण में काया वाचा पंचप्राण समर्पण करके गुरु को परमात्मा स्वरूप मानकर उसकी सेवा करके आत्मज्ञान के अधिकारी बन जाए, इसे ही भक्ति योग कहते हैं। हम चारों उलझे हुए थे, फिर भी ब्रह्म की चाह में हम चारों भी वन में भटकने लगे। राह में बंजारी से मुलाकात हो गई। उसने हमसे पूछताछ की। हमें मन की चाहत का बेवजह बाहर चर्चा न हो, इसलिए हमने कहा वन के अंतरंग की गहराइयों को परखने के लिए हम घूम रहे हैं। ऐसा जवाब हमने उसे दिया। उसने कहा ऐसे घने जंगलों में घूमने के लिए किसी जानकार आदमी की राह सहायता जरूरी होती है। बेवजह दोपहर के समय में यह साहस क्यों? अगर मन के भेद को ना बताना हो तो मत बताओ, लेकिन जरा घड़ी भर रुक कर भोजन तो कर लो। लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी और हम वन में निकल गए। फिर भी जानकार साथी न होने की वजह से राह भटक गए और नसीब से हमें वापस उस बंजारी का साथ मुलाकात हो गई। उसने हमें समझाया खाली पेट कोई कार्य निविद्यता से पूरा नहीं होता, इसलिए रोटी खा लो। मुझे उसकी बातों से बड़ा आश्चर्य लगा। हम तो खुद को बड़े ज्ञानी विद्वान समझ रहे थे, ये तो ठहरा मामूली बंजारी। फिर भी उसके मन की कोमलता प्यार को देखकर मुझे यह एहसास हो गया कि बिना फायदे के जो वह प्रेम तथा सुष्ठुता दिखा रहा है
उससे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। वही सब में बसे ईश्वरीय तत्व का साक्षात्कार कराता है। इस वजह से मैंने उसकी बात मानकर अन्न ग्रहण कर पानी पी लिया। तब अचानक वहाँ पर गुरु महाराज प्रकट हो गए और उन्होंने हमसे पूछा, कौन सी बहसबाजी में तुम फंसे हो। तब हमने उन्हें घटित घटना के बारे में सविस्तर बताया। तब उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें तुरंत ही शोध लगा देता हूँ। गुरु की बात मैंने बड़े ही सम्मान के साथ मान ली। गुरु महाराज मुझे एक कुएं पर ले गए। उन्होंने मेरे दोनों पैरों को डोर से बांध दिया, फिर सर नीचे और पैर ऊपर इस स्थिति में पानी के समकक्ष लटकाते हुए रखा। कुएं के नज़दीक एक झाड़ था, उसे डोर से दूसरे छोर को बांधकर गुरु महाराज निश्चित मन से कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं चला। कुछ समय बीतने के बाद वह वापस आ गए और उन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकालकर पूछा, कैसे हो, ठीक हो ना। मैंने जवाब दिया, मैं तो अनंत के भवसागर में डूबने की वजह से अत्यधिक सुख में हूँ। तो ये थी कथा, लेकिन ये पूर्ण कथा सिंबॉलिकल यानी हस्तांतर रूप से कही गई हुई है, जो पारमार्थिक पद पर गुरु के महत्व को दर्शाती है। इसका वास्तविक अर्थ यही है कि बाबा के गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में लेकर गए। समाधि लगने के लिए सांसारिक तथा भौतिक चीज़ों में उलझे हुए मन को बाहर निकालकर उसे अपने आंतरिक मन की तरफ ओढ़ लेना पड़ता है। यानी जब विषयानंद छूटता है तभी परमानंद की प्राप्ति साधक को हो जाती है। वही बाबा के गुरु ने उन्हें उल्टा टांग कर साध्य कर लिया। कुएं रूपी संसार में पानी रूपी विषयों के पास तो उन्हें रखा, लेकिन उनके जिस्म को वो छू न पाए, यानी वो उससे दूर रहे, इसका ध्यान भी गुरु ने रखा। जिस तरह कछुआ अपने शरीर को अंदर ओढ़ लेता है, उसी तरह बाह्य विषय की तरफ भागने वाला मन और इंद्रिय को साधक सहस्त्रधार के चक्र में ओढ़ के समाधि का अनुभव प्राप्त कर लेता है। यही इस कथा का तात्पर्य है, जो गुरु महिमा को दर्शाता है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।